मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग साइंस का 6th चैप्टर मोर अबाउट प्लांट्स यानी हम लोग कुछ अब प्लांट्स के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है मोर अबाउट प्लांट्स यानी हम लोग पहले पढ़े थे पार्ट्स ऑफ प्लांट और अब प्लांट्स के कुछ और पढ़ेंगे उनके बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, फिर फूड ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज अ टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट क्या है, हमारे अगल बगल बहुत तरह के प्लांट है, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मोटे, कुछ पतले, यानी डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्लांट है। तो इसीलिए तो हमने प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पढ़ते क्या लिखा हुआ है, देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल अदर्स आर अ बिग, प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हमने प्लांट्स को क्या है, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या प्लांट्स है, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। ट्रीज में क्या आता है, पेड़, ठीक है। पेड़ में क्या क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो ये सब ट्रीज में आते हैं, ठीक है। ट्रीज आर बिग, ओके। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो एकदम बड़े बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी जो तना होती है वो बहुत ही मजबूत, मोटी मोटी सी होती है, ठीक है। दे हैव अ हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, है ना। उनका जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, बहुत हार्ड और मोटा सा होता है। आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ का, है ना, ट्रंक होता है वो बहुत ही मोटा सा होता है, ठीक। ट्रीज हैव अ मैनी ब्रांच दैट बियर्स अ लीफ, और उनके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे पत्ते लगे रहते हैं बड़े प्लांट्स में, है, बड़े बड़े ट्री में, ओके। और उसमें पत्ते उगते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं। जैसे आप आम का पेड़ देख लो, कितना बड़ा होता है ना, और कितने सारे आम लगे रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये ट्री कहलाते हैं। ये किसके ग्रुप में आते हैं, ट्री, है ना। जिसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, पीपल, आपका बरगद का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गया, फिर गुलमोहर का ट्री हो गया, ऐसे और सारे बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन ट्री भी हमने देखा, जैसे बैनियन ट्री बरगद के पेड़ को बोलते हैं। देयर आर सम ट्री दैट डू नॉट हैव अ ब्रांच, यानी और कुछ पेड़ के ना ब्रांच नहीं होते। जैसे क्या, कोकोनट का ट्री आपने देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो आप सर्च मारना गूगल में कि उसमें कोकोनट का ट्री कैसा होता है। वो एक लंबा सा ऐसे जाता है सीधा, और फिर उसकी पत्तियाँ से निकली रहती हैं, ठीक है। प्लम ट्री, है ना। मोर ट्री लीव फॉर अ मैनी ईयर, फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री लीव्स फॉर 100 ऑफ ईयर, यानी जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे ट्री जो होते हैं ना वो 100 साल तक रहते हैं। हाँ, वो वैसे ही हरे भरे रहते हैं, वो सूखते नहीं हैं। जैसे इसमें क्या, बरगद का पेड़ आप देखोगे, बहुत पुराना बरगद के पेड़ को, वो एकदम हरा भरा है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ठीक है। और उनके जो पत्ते भी होते हैं ना, वो ग्रीन ही रहते हैं। कुछ ट्री के पत्ते ग्रीन होते हैं, हरदम ग्रीन रहते हैं, ठीक है, येलोइश नहीं होते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्री, ठीक है। जैसे पाइन इज़ एवरग्रीन ट्री, जो पाइन ट्री है वो क्या है, एवरग्रीन ट्री है। नाउ श्रब्स मतलब क्या होता है, झाड़ियों वाले, यानी झाड़ियों वाले पेड़ पौधे। तो उसमें श्रब्स में क्या होता है, श्रब्स आर अ स्मॉल प्लांट, वो क्या छोटे छोटे होते हैं। दे हैव मैनी वुडी ब्रांचेस, उनके बहुत सारे वुडी ब्रांचेस होते हैं, पतले पतले से निकले हुए। श्रब डू नॉट हैव अ मेन ट्रंक, उनका ना मेन ट्रंक नहीं होता। जैसे बड़े बड़े पेड़ के होते हैं ना मेन ट्रंक मोटे से, उनके श्रब्स के नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या है, उनके सारे ब्रांच इधर उधर से निकले रहते हैं। जैसे कि आपने रोज़ का पेड़ देखा होगा, क्या उनके तो मोटे यानी जो के तने हैं वो ऐसे मोटे से तो नहीं होते ना, पतले पतले, कहीं यहाँ से निकले, कहीं यहाँ से निकले, हैं ना, और झाड़ियों जैसे होते हैं ना ऐसे। तो ये क्या होते हैं, इनको हम लोग श्रब ट्री कहते हैं, ठीक है। जिसमें आता है आपका रोज़ ट्री होता है, कॉटन, और ऐसे बहुत सारे ट्री होते हैं, है ना। नाउ थर्ड पार्ट इस पे किस में, हर्ब्स में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग हर्ब्स क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियों वाले। वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे कौन से, धनिया का पत्ता देखा है ना आपने, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, उनके ब्रांचेस कितने पतले पतले सॉफ्ट होते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विच विथ अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, है ना। उनकी जो तना है वो बहुत ही पतले पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट हर्ब लीव फॉर ओनली फ्यू मंथ, यानी इस बहुत सारे हर्ब सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मतलब वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो फिर वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे कि मिंट, कोरिएंडर,
स्पेनिश, ये आरा हर्ब्स, ये सब क्या हर्ब्स है। हाँ, द लीव्स, फ्लावर एंड सीड ऑफ मोस्ट हर्ब्स आर यूज इन कुकिंग एंड मेकिंग मेडिसिन। यानी ये सब बहुत सारे हर्ब्स के जो लीव्स हैं ना, ये हम लोग कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, उनके सीड्स को भी कुकिंग में यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक, सम ऑफ देम आर यूज फॉर मेकिंग, और कुछ इसमें से परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं हर्ब्स के। ठीक है। और आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव हर्ब्स कौन सा है? सैफ्रॉन। ठीक है। नाउ क्रीपर्स क्या होता है? वो लता वाले पेड़ होते हैं, वो ज़मीन से ही जुड़े रहते हैं, इधर उधर उगते हैं। जैसे कि क्रीपर्स आर अ प्लांट विद अ वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन वीक एंड स्टीम। उनकी जो स्टीम होती है ना, बहुत पतली पतली होती है, बहुत वीक होती है ना, तुरंत टूट जाएगी। दीज प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर्स बिकॉज दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। वो क्या, नीचे की ओर ही बढ़ते हैं, है ना, वो नीचे ही बढ़ते हैं। जैसे पम्पकिन का पेड़ हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना, मार्स मेलन हो गया, ये सब क्या एग्जांपल है क्रीपर्स के। नाउ क्लाइंबर्स तो आप नाम ही सुन के पता चल रहा है क्लाइंबर्स का मतलब क्या, ऊपर की ओर बढ़ना। तो इनको ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इनके बगल में अगर से एक लकड़ी खड़ा कर दोगे ना, तो ये लकड़ी में ही लपेट करके यानी आगे बढ़ती जाती है। अपने मनी प्लांट देखा होगा ना, मनी प्लांट कैसे है कि आप उसको जिस तरफ मूव करोगे, मतलब जिस तरफ अगर कहीं पर उसका सपोर्ट उसको दे दोगे, वो उसी तरफ मुड़ जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स ट्री। क्लाइंबर्स ऑल्सो हैव अ वीक एंड सॉफ्ट, यानी वो भी वीक रहती है, सॉफ्ट रहती है। दीज प्लांट ग्रो बाय क्लाइंब विद द सपोर्ट ऑफ अ वॉल, स्टिक और अदर प्लांट। यानी उनको एक सपोर्ट चाहिए यानी आगे बढ़ने के लिए। तो वो क्या, वॉल में चिपक के आगे बढ़ती है, ऊपर की ओर तरफ जाती है, या आप एक स्टिक वहाँ यानी एक लकड़ी का सपोर्ट दे दो तो वो लकड़ी में ही लपेट के आगे बढ़ जाती है, या तो फिर दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेके वो उसी में लपेटा जाती है। तो देयरफॉर दे कॉल्ड द क्लाइंबर्स, इसीलिए उनको हम लोग क्लाइंबर्स ट्री कहते हैं। जैसे कि आप मनी प्लांट मैंने आपको बताया, बीन्स, पीस, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स ट्री है ना। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों कि यानी प्लांट्स के ना बहुत सारे वैरायटी है, और उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से? ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। आपको याद रहेगा ट्रीज को यानी प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है। ट्रीज़ में जो मोटे मोटे पेड़, जिनके बड़े बड़े मोटे मोटे से पेड़ होते हैं, उनकी तना बहुत मोटी मोटी होती है, वो आपके ट्रीज़ में आ गए। और श्रब्स में झाड़ियों वाले जो जिसके ब्रांचेस इधर से उगे उधर से उगे हैं, वो ब्रांचेस वाले होते हैं। हर्ब्स मतलब जो जड़ी बूटियों वाले पेड़, जैसे कि पुदीना हो गया, आपका धनिया पत्ता हो गया, पालक हो गया, ये हर्ब्स में आते हैं। और क्रीपर्स में जो ग्राउंड में ही नीचे उगते हैं पतले पतले उनके फल, जैसे कि आपके पम्पकिन का हो गया, मास्क मेलन हो गया। और क्लाइंबर्स में मतलब जो किसी के सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, पीस का ट्री हो गया, ये सब आपके इसमें आता है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? टाइप्स ऑफ प्लांट। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आई थिंक सो फूड फ्रॉम प्लांट, यानी हमें प्लांट से जो फूड मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इतना कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।